करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, एक एक मिनट का उपयोग करते हैं, विकास के कार्य की समीक्षा करते हैं, कभी निरीक्षण में निकल जाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो पार्टी के प्रदेश कार्यालय चले जाते हैं, तो कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो जाता है और फिर नारा लगाता है 2025 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, आप लोग बैठक कर रहे थे, उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, प्रवक्ताओं का साथ बैठक? ये प्रवक्ता नहीं, पार्टी के और सीनियर नेता लोग बैठक कर रहे थे। पार्टी के जो हमारा वर्क सौंप हुआ और जो संगठन के दायित्व का, ये तो रूटीन वर्क है पार्टी का। अरे तो हम लोग कोई जमीन में लिखवाने के लिए बैठक करते हैं, माल फरियाने के लिए? कितना माल फरियाएंगे? अरे पार्टी का कैसे विस्तार हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे एनडीए मजबूत हो, कैसे हम अगली सरकार में एकदम शानदार तरीके से लक्ष्य को ऐसा तय किए हैं कि तीर निशाना पर लगाएंगे, ललटेन चकनाचूर। क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक के दौरान? मुख्यमंत्री जी बैठक में कहे कि काम आप लोग कर ही रहे हैं, सब उनको उनके बिना पत्ता हिलता है, उनको एक एक बात की जानकारी दी जाती है। बहुत तेज से लगातार सीएम हाउस में मीटिंग, अब यहाँ मीटिंग, किस तरीके से क्या तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक, चूंकि एनडीए की सरकार है तो इस संदर्भ में चर्चा हुई। अब उसकी अद्यतन जानकारी हमसे पूछिएगा, न मीटिंग के हम भागीदार हैं, न मीटिंग में हम उपस्थित थे। लेकिन और क्या चर्चा हम लोग किए होंगे? ये थोड़े चर्चा किए होंगे कि भाई हमको इतना जमीन बना लेना है चुनाव में, इतना रुपया कमा लेना है। अरे हम जनता के बदले हुए जो हालात हैं और उसमें जो अवसर को हमने चुनौती के रूप में लिया है, डबल इंजन की सरकार कैसे बिहार में बरकरार रहे, फोटवार इंजन वाले का विधानसभा में एंट्री नहीं हो, यही रणनीति पर चर्चा हुई होगी। तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी लगातार संवाद के लिए जाने जाते हैं, योजनाओं के निरीक्षण के लिए जाने जाते हैं, तंत्र को ठीक किए जाने के लिए जाने जाते हैं। यही तो हमारा कार्यशैली है। और 2005 के पहले और बाद की स्थिति को लेकर भी रणनीति तो स्वाभाविक है ना भाई, तो ब्रिटिश काल का दिखाएंगे हम? अरे टटका टटकी यही ना है कि 2005 के पहले 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय का एक स्लॉट बनाएंगे, अब 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ाएंगे, वो स्लॉट बनाएंगे। एक तरफ दिखाएंगे सेनारी, बाथे, रामपुर चौरम का नरसंहार, और दूसरे तरफ उस गांव की बदली हुई तस्वीर दिखाएंगे, कैसे खेल का मैदान बना, कैसे पंचायत सरकार भवन बना, कैसे लोग अनुदान ले रहे हैं। और विपक्ष के उन नेताओं को जो हमारे सरकार की आलोचना करते हैं, उनका खुद सरकार से लिया गया लाभ का डेटा उनको नजारा के रूप में दिखाएंगे कि बिजली का सब्सिडियो ले रहे हैं, कृषि अनुदान भी ले रहे हैं, और अपने गांव का गली भी आप नहीं बना पाए थे, इतना भारी पुरुषार्थी थे आप, राज किए। तो दिखाएंगे ना, बदला हुआ माहौल दिखाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हम दिखाएंगे, और दूसरी तरफ दिखाएंगे कि 13 बरिस में ही गुल्ली डंडा खेलते थे कि इनको भी खेल कृतित्व पुरस्कार तेजस्वी को मिल गया। ये दोनों स्लॉट एक साथ दिखाएंगे। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व के साथ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन समय निकाल करके अनायास पार्टी दफ्तर पहुंचे, तो उससे पार्टी की कार्यप्रणाली की भी जानकारी मिलती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना 1 मिनट कभी बर्बाद नहीं करते हैं। तो कभी पार्टी कार्यालय, कभी सरकार का कामकाज, कभी विभिन्न स्थलों का निरीक्षण, यही तो नीतीश कुमार जी की पूंजी है। तो स्वाभाविक है उनके आने से हमारे यहाँ जो काम करने वाले कर्मी हैं, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हमको इस बात का शकून है कि पहलगाम की बर्बरतापूर्वक की गई घटना के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर मधुबनी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस सभा को संबोधित करते हुए देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है यह कहा था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि जो आतंकी समूह है या आतंकियों को संरक्षण देने वाली ताकतें हैं उनको नस्ते-नाबूद कर देंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने तीनों सेनाओं की सहभागिता से जो पाकिस्तान में चल रहे आतंकी समूह थे उसका जो ऑपरेशनल पार्ट था वैसे को ध्वस्त किया। पाकिस्तानी सेना
अथवा पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं, लेकिन आतंकवाद को जो पोषित करने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ हमारे सैन्य बल ने प्रहार किया, तो देश के सैन्य बल को हम सैल्यूट करते हैं। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने हनुमान जी के शब्दों में कहा कि जिन मोही मारा तिन मोही मरे, केवल उन लोगों को निशाना बनाएगा जिन्होंने मासूमों को मारा। तो ये स्वाभाविक है ना, उन्होंने अपने अपने कहने का अर्थ होता है। अब उन्होंने हनुमान जी का क्या आंतरिक शक्ति का उद्बोधन किया, उनके द्वारा कहे गए लोकोक्ति हमारे लिए यह महत्वपूर्ण भी है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका इस पूरे घटना के बारे में विदेश सचिव के अतिरिक्त मंतव्य देते हैं। तो देश का पूरा सैन्य बल को के पुरुषार्थ को सलाम पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान का पीएम सभा से कहा कि हम बदला लेंगे। देखिए, कौन क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण उनके लिए है, लेकिन हमारे देश की 140 करोड़ जनता और जो पाकिस्तान का तंगे हाल है, लोग जमहूरियत का जो गला घोंटा गया है, आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान के आम नागरिक परेशान हैं। वो क्या बयान देते हैं और उस पर क्या मंतव्य देने का अधिकार केंद्र सरकार को पूरे तमाम राजनीतिक दलों ने अधिकृत कर दिया है। शशि थरूर है वो केंद्र सरकार की तारीफ किया और सेना को भी। अरे भाई, देश का कौन नागरिक हो जाएगा जो तारीफ नहीं करेगा, जो सैल्यूट नहीं करेगा, जो इस बात की प्रशंसा नहीं करेगा कि चंद मिनटों में ही ये भारत की सेना का सामर्थ्य, और पहली बार मुझे जहां तक जानकारी है तीनों सेनाओं की सहभागिता से यह प्रहार किया गया, तो उसके तो अब नतीजे का सब लोग प्रशंसा करेगा। लोग हैं उनको नस्ते नाबूद करेंगे, तो ये देश की सेना को हम सैल्यूट करेंगे। दरभंगा की जो घटना हुई है, इस संबंध में विपक्ष के द्वारा सवाल उठाने का भी समय नहीं मिला। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की है, और जो भी गलत करेंगे, चाहे किसी धर्म, समुदाय, जाति के हों, उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री आए थे आज पार्टी कार्यालय, क्या कुछ खास बात? माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी है जनता दल, तो 2025 से 30 फिर से फिक्से है। तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है, जो ऑफिस के कर्मियों का जोश बढ़ता है, और स्वाभाविक से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देखते हैं लोग तो ऊर्जान्वित होते हैं। अब कुछ लोग परेशान हो जाता है कि 1 मिनट न बैठते हैं न बैठने देते हैं किसी को, तो विपक्ष परेशान हो जाता है कि भाई तो ऐसे मुख्यमंत्री कभी विभाग की बैठक करने लगते हैं, कभी जेडीयू कार्यालय आते हैं, कभी साइट का निरीक्षण करने जाते हैं, तो विपक्ष की आत्मा तड़प पड़ती है। ठीक, आइए भैया।